नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द ट्रुथ लेंस में। आज का जो टॉपिक है वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो H1B वीज़ा है उसके ऊपर जो $1 लाख की जो फ़ीस लगाई गई है उसके बारे में है। मैं कहूँगा कि ये जो फ़ीस लगाई गई है शॉर्ट टर्म के लिए तो ये डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये ग्रेट अमेरिका बनने के लिए एक स्टेप है, लेकिन ये सिलिकॉन वैली और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डेड साबित होगा। रीज़न ये कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि आप अमेरिकन सिटीज़न को ट्रेन करें, अमेरिकन सिटीज़न को आगे लेके आएँ, बाहर से हायर ना करें। बट टू बी ऑनेस्ट, क्या ऐसा पॉसिबल है? इंडिया के साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है ब्रेन ड्रेन की। अच्छा ब्रेन आईआईटीएंस एंड आईआईएम्स के जो लोग हैं वो अच्छे डॉक्टर्स यूएस चले जाते हैं। बहुत ईज़िली उनको वीज़ा मिल जाता है एंड वो यूएस माइग्रेट हो जाते हैं। जिन्हें हमने बड़ा किया है, जिन्हें हमने एजुकेशन दिया है, वो हमें सर्व करने की बजाय बाहर चले जाते हैं। बट अब जिस तरीके से ट्रंप ने ये स्टेप उठाया है, मैं बोलूँगा ये एक सेल्फ गोल है यूएसए के लिए। जिस तरीके से 50% टैरिफ ट्रंप ने लगाया इंडिया के ऊपर, वो चीज़ें जो अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं और महंगी हो जाएंगी अमेरिका में 50% टैरिफ लगने के बाद में, वो ये सोचते हैं कि इससे महंगाई ही बढ़ेगी अमेरिका में, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अमेरिका एक बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल कंट्री बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वो सारे काम कर रहे हैं जिससे अमेरिका को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वो अपनी रिलायबिलिटी खोते जा रहे हैं। आगे क्या क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये तो देखने वाली चीज़ है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया है कि आपने H1 वीज़ा के ऊपर $1 लाख की फ़ीस लगा दी। हमारी कंट्री में जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोगों का ड्रीम होता है यूएस जाना, बट क्यों होता है मुझे नहीं पता। क्यों चाहते हैं लोग यूएस जाना, आई डोंट नो। लेकिन अगर ये अब यूएस कोर्ट में चैलेंज होगा ये, और अगर कोर्ट से सैंक्शन नहीं आता है तो ये अप्रूव हो ही चुका है यूएस अध्यादेश के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे प्रस्तुत कर ही दिया है। संडे को 9:25 मॉर्निंग के पहले सभी जो भी H1B वीज़ा के ऊपर जो भी लोग बाहर हैं उनको आना होगा, और अगर वो नहीं आता तो उनकी कंपनी को $1 लाख का जो भुगतान है उनकी कंपनी को करना पड़ेगा। जो हायर लेवल पर हैं उनके लिए तो कंपनी पे कर भी देगी, लेकिन जो लोअर लेवल पर है जिनकी खुद की सैलरी साल की $1 लाख है, वो हर साल $1 लाख क्यों देंगे? इससे दो चीज़ें होंगी। इंडिया के अंदर बिजनेस और बढ़ेगा। वो कंपनीज जो इंडिया का ब्रेन यूज़ करना चाहती हैं वो तो करेंगी, अपने रोक नहीं सकते। दिस इज़ ऑक्सीजन फॉर आईटी इंडस्ट्री। बट वो ये महंगा खर्चा भी नहीं झेल सकते। बेटर है उन्हें इंडिया में ऑफिसेस खोलने पड़ेंगे, लोग भी हमारे इंडिया में वापस आएंगे। जो वो यूएस के सर्व करते थे वो अब हमें सर्व करेंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा मूव है। H1B वीज़ा होल्डर्स की तबके में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग बाहर हैं वो सडनली वापस यूएस जाना चाह रहे हैं। आज मॉर्निंग का जो न्यूज़ आया है उसके हिसाब से यूएस जाने वाली फ़्लाइट जो 37,000, 38,000 या 40,000 तक होती थी, अब वो डबल हो चुकी है। इतना बड़ा जंप आया है। मैं कहूँगा ये जो मूव है ये ऑसम मूव है। अमेरिका का एक सेल्फ गोल है, ये पता चलेगा। अमेरिका कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा है जिससे वो अपने ही कॉफिन में नेल को ठोकता जा रहा है। ये अमेजिंग काम कर रहा है। वो अपने पहले एलाइज छोड़ रहा है जो उसको लूज़ करते हुए जा रहे हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक रशियन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जो कि जितनी भी चीज़ें वो कर रहे हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट ही हैं। उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अमेरिकन इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम भले ही ज़्यादा हो, लेकिन पे करने की कैपेसिटी एक किसी भी कंट्री में, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है क्यों हो पाती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत सस्ता है। क्या अमेरिका में लेबर सस्ता है? नहीं। कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में अगर मैन्युफैक्चर होगा और वो विदाउट टैरिफ अगर वो विदाउट टैरिफ भी अगर हमारे ऊपर अगर 50% का टैरिफ लगा हुआ है, अगर हमारा प्रोडक्ट वहाँ पहुँचता है तो भी वो उनके मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट से सस्ता ही पड़ेगा। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो अमेरिका में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता है। एक वॉशिंग मशीन भी मैन्युफैक्चर नहीं होती है। सब कुछ इंपोर्ट किया जाता है अमेरिका में। इस मैन्युफैक्चरिंग को बनाने में, इस सप्लाई चेन को बनाने में सालों का समय लगता है। चाइना ने आंख बंद करके
सब कुछ बंद करके सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर काम किया है। इसे करने में चाइना को 40 साल लगे हैं। इतना आसान नहीं था चाइना के लिए भी, और ये एक रात में होने वाला काम भी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। अगर मैं कहूँ डोनाल्ड ट्रंप की अगर कोई सोच है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोच है, बहुत थोड़ा सा सोच लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये स्टेप उठा लूँगा तो इंस्टेंटली मुझे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन यूनिट्स को बनने में, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो इकोसिस्टम बनने में सालों लगते हैं। इंडिया को भी अभी बहुत कुछ करना है। अभी अभी तो स्टार्टिंग एज पर है इंडिया, स्टार्टिंग है अभी तो, बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसके ऊपर और भी सारी अपडेट्स होंगी। अब मैं कहूँगा बहुत सारा अपडेट्स आएगा। जैसे ही वो अपडेट्स आती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए धन्यवाद।